कोरोना की तीसरी लहर का अलार्म अब आया है। अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच बढ़ सकती है मुश्किल। तीसरी लहर में 1 से 20 साल तक वालों को खतरा अधिक। साथ ही साथ तीसरी जंग को लेकर अलर्ट योगी सरकार। तीसरी लहर के उपचार एवं प्रभावी नियंत्रण को लेकर दिए गए तमाम निर्देश। 2 महीने रह सकती है तीसरी कोविड की लहर। जल्द से जल्द पीआईसीयू के निर्माण के दिए गए हैं निर्देश। साथ ही चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की भी व्यवस्था पर तेजी। यूपी में कोरोना की तीसरी लहर का कहर लगातार। जिस तरह से आपको बता दें कि दूसरी लहर के बाद भी स्थितियां काफी भयावह हो गई थी। लोगों को तमाम दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में शासन प्रशासन तमाम लोगों का ये कहना था कि अचानक आई दूसरी लहर को संभालने में सरकारों के साथ ही शासन प्रशासन दोनों को ही काफी मशक्कत करने की आवश्यकता पड़ी है। लेकिन तीसरी लहर की यदि बात की जाए तो तीसरी लहर की चेतावनी के साथ ही तीसरी लहर को लेकर योगी सरकार ने तैयारियां पहले से शुरू कर दी हैं। ऐसे में पीआईसीयू के निर्माण के आदेश दिए गए हैं। चिकित्सकों और अन्य स्टाफ की व्यवस्था में तेजी लाई जा रही है। बच्चों के डॉक्टरों को विशेष रूप से प्रशिक्षित व निर्देश दिया जा रहा है, उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है ताकि अधिक से अधिक डॉक्टर्स उपलब्ध कराए जा सकें। अगस्त से अक्टूबर के बीच बढ़ सकती हैं लोगों की मुश्किलें। माना जा रहा है कि तीसरी लहर में 1 से 20 साल वाले लोगों को सबसे अधिक खतरा। तीसरी लहर को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों से सावधानी बरतने के साथ ही साथ कोविड गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। उनसे अपील की जा रही है कि लगातार मास्क के साथ ही साथ कोविड गाइडलाइंस का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें। इसके साथ ही साथ तीसरी लहर, संभावित तीसरी लहर के चलते जिन भी व्यवस्थाओं की आवश्यकता अस्पतालों में है, उन तमाम व्यवस्थाओं की आवश्यकता की जा रही है। खासतौर से बच्चों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है। पीडियाट्रिक डॉक्टर्स के साथ ही साथ पीडियाट्रिक वार्ड को तैयार कराया जा रहा है। पीआईसीयू का निर्माण कराया जा रहा है और भारी संख्या में बच्चों के डॉक्टर्स का प्रशिक्षण कराया जा रहा है ताकि कोरोना महामारी के दौरान बच्चों के इलाज में किसी भी तरह की व्यवस्था में कोई कमी ना देखने को मिले। चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की भी व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। नर्सेस के साथ ही साथ अस्पताल के बाकी स्टाफ के बारे में भी लगातार व्यवस्थाओं को बनाए रखने की कवायद जारी है। पीआईसीयू के निर्माण के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि तीसरी लहर के साथ ही साथ तमाम एक्सपर्ट्स ने इस बात की गुजारिश की है कि बच्चों पर कोवैक्सीन की ट्रायल को भी जल्द ही शुरू किया जाए ताकि ट्रायल के बाद रिपोर्ट आने के साथ ही साथ बच्चों के टीकाकरण को भी शुरू किया जा सके। जिस तरह से टीकाकरण एकमात्र विकल्प है कोविड से बचने के लिए, ऐसे में सीनियर सिटीजन्स के साथ ही साथ इस समय 18 से 44 साल के लोगों को भी टीका लगाया जा रहा है और अब बच्चों के साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं पर भी ट्रायल की बात सामने आने लगी है। लोगों का ये मानना है कि जल्द से जल्द ही ट्रायल कराना चाहिए और अगस्त से अक्टूबर में आने वाली तीसरी लहर के पहले ही कहीं न कहीं बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत कर देनी चाहिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आगरा से हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ कानपुर से मधुर मोहन हमारे साथ जुड़ेंगे और अभिनव संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और लगातार कोरोना को लेकर खबरों की हम बातचीत कर रहे हैं। यूपी में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तमाम तैयारियां उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच बताया जा रहा है कि लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की हिदायत भी दी जा रही है। तीसरी लहर में खासतौर से 1 साल से 20 साल वालों के लिए खतरा अधिक बताया जा रहा है। अलर्ट जारी किया गया है, तमाम लोगों को हिदायत दी जा रही है। तीसरी लहर के उपचार एवं प्रभावी नियंत्रण के निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ही साथ शासन और प्रशासन को दे दिए गए हैं। 2 महीने रह सकती है कोविड की तीसरी लहर। जल्द से जल्द पीआईसीयू के निर्माण की तैयारियां भी तेज है। चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ
की मौजूदगी, उनकी उपलब्धता को लेकर भी तमाम चीजें सुनिश्चित की जा रही है। और लगातार तीसरी लहर के साथ ही साथ और इसी खबर पर अलग अलग जिलों के साथ ही साथ अलग अलग शहरों में किस तरह की स्थितियां हैं उसका जायजा लेने के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं। आगरा से अजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ मथुरा से अभिनव हमारे साथ हैं, दिल्ली से चंदन और लखनऊ से मधुर मोहन हमारे साथ, कानपुर से मधुर मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चंदन आपका रुख करेंगे और दिल्ली देश की राजधानी की यदि हम बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जिस तरह की आशंकाएं बनी हुई हैं, कुछ लोगों का मानना है कि ये और अधिक घातक और खतरनाक भी हो सकती है। कोरोना क्योंकि नई बीमारी है, ऐसे में पहले से कुछ भी कह पाना अभी असंभव है, लेकिन तीसरी लहर का मुख्य तौर पर बच्चों पर आक्रमण माना जा रहा है। तो दिल्ली में किस तरह की तैयारियां की गई हैं कोरोना की तीसरी लहर को लेकर? आज से 2 सप्ताह पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि कोरोना की तीसरी लहर के साथ सुझाव दिए थे, उन्होंने दिए थे वो मैं करना जो एमबीबीएस करके जो स्टूडेंट्स रुके हुए हैं, जिन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली है और एमएसएमडी के लिए रुके हुए हैं, वैसे स्टूडेंट पूरे हिंदुस्तान में प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज मिले हैं, साथ ही साथ नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो कोर्ट ने सजेशन दिया था केंद्र सरकार को इन मेडिकल वाले बच्चों जो एमबीबीएस कर चुके हैं उन्हें नर्सिंग स्टाफ को थर्ड वेव के लिए प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि जो तीसरा लहर होगा वो मेडिकल हेल्थ के कहना है ये काफी खतरनाक होगा। तो पैटर्न हम लोग देख रहे हैं कोविड-19 इसका जो पैटर्न है, फर्स्ट फेज में वो एल्डर जो लोग 50-55 साल से ऊपर उनके लिए काफी घातक है, सेकंड फेज यंगस्टर्स के लिए घातक रहा है और आ जा रहा है बच्चों के लिए खतरनाक है। जी ये कि जो तीसरी फेज में जो बच्चे इन्फेक्टेड होंगे, हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इन्फेक्टेड हो गए तो उनके अंदर एंटीबॉडीज जो है डेवलप हुई नहीं है, क्योंकि एंटीबॉडीज जो डेवलप हुई थी वो 18 साल से ऊपर के लोगों में और जो फ्रॉड या फिर 50-60 ऊपर वाले लोग हैं उनमें, और जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही है, मेडिकल सेकेंड वेव में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे दिल्ली की ही नहीं देश के हर हिस्से का इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल का धराशायी हो गया। आपने देखा कि किस तरह ऑक्सीजन जैसे एक छोटे से व्यवस्था के लिए त्राहिमाम हो गया पूरे देश के अंदर। अभी सरकार तीसरी लहर की तैयारी शुरू कर, तो मेडिसिन कंपनियां फाइजर को कह रहे हैं, फाइजर अपना ट्रायल स्टार्ट कर है कनाडा में, इसके मेडिसिन को बच्चों के लिए स्पेशल ट्रायल के लिए दे दिया गया, इमरजेंसी यूज के लिए दे दिया गया है। बात करें इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की तो वो सितंबर-अक्टूबर तक बच्चों का जो मेडिसिन जी बिल्कुल चंदन, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। इसी बीच हमारे साथ आगरा से अजेंद्र भी जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, बच्चों की यदि खास तौर पर बात की जाए तो तीसरी लहर को बच्चों के लिए बेहद खतरनाक माना जा रहा है। हालांकि अभी तक दूसरी लहर में बच्चे घर से बाहर बहुत अधिक नहीं निकले हैं, इसलिए बच्चे बचे हुए हैं। आगरा में यदि हम खास तौर से तैयारियों की बात की जाए तो बच्चों को लेकर क्या कुछ विशेष तैयारियां तीसरी लहर को देखते हुए की गई हैं? जी मैं आपको बता दूं, देखिए, अगर आगरा की हम बात करते हैं तो जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश और भारत में लगातार जो संकेत आ रहे हैं कि तीसरी लहर बहुत जल्दी तीसरी लहर कोरोना की आएगी और जो कि बच्चों के लिए काफी घातक बताई जा रही है। अगर तैयारियों की हम बात कर लेते हैं तो आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में पीआईसीयू का एक 100 बेड का सर्जरी विभाग में 100 बेड का एक वार्ड तैयार किया जा रहा है, जो कि पीआईसीयू है, बच्चों के लिए जो आईसीयू कहा जाता है। लेकिन लगातार जो अंदेशा हो रहा है, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारी यहाँ पूरी कर ली है। दूसरी ओर सूबे के मुखिया द्वारा जिस
तरह से कहा गया कि अभिभावकों को जिनके बच्चे 12 साल से कम के एज के हैं उनको जल्दी उनके लिए पहले टीकाकरण किया जाएगा। लेकिन टीकाकरण की अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि 12 साल तक के बच्चे जिन अभिभावकों के हैं उनको पहले टीकाकरण किया जाए, जिससे कि उनके बच्चे कहीं ना कहीं सुरक्षित रहें, क्योंकि एंटीबॉडी 12 साल के छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए काफी यहाँ खतरा बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से अभी कोरोना की दूसरी लहर चली थी उसमें 45 बच्चे यहाँ आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में उनकी जांच हुई और जो सभी बच्चे ठीक हो गए, तो एक राहत की बात यहाँ पर रही। प्रशासन की तैयारी काफी है। लेकिन दूसरी ओर अगर बात करते हैं टीकाकरण की, तो पहले 4000 डोज डेली लग रही थी, लेकिन अब कुल मिलाकर 11,000 डोज डेली लग रही हैं। पहले कुल मिलाकर 22 सेंटर थे और अब आगरा में 51 सेंटर हैं जिन पर टीकाकरण किया जा रहा है। लेकिन जल्द से जल्द सूबे के मुखिया का जैसा आदेश है कि अभिभावकों का एक बूथ बनाया जाएगा जिनके बच्चे 12 साल से कम के हैं, उनको टीकाकरण पहले किया जाएगा। तो ये एक अच्छी पहल मानी जा रही है और जल्द से जल्द सभी जिले के जो प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनको भी इस ओर ध्यान देना होगा कि तैयारियां तो पूरी करनी ही है, लेकिन ऐसे अभिभावकों का भी टीकाकरण हो सके जिनसे कि उनके बच्चे भी सुरक्षित रह सके। जी बिल्कुल। मधुर, कानपुर की यदि हम खास तौर से बात करते हैं तो जिस तरह से अजेंद्र ने जानकारी दी है और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का ये निर्देश है कि उन अभिभावकों को जल्द से जल्द टीकाकरण कराया जाए जिनके बच्चे छोटे हैं, क्योंकि तीसरी लहर को बच्चों के लिए खतरनाक माना जा रहा है। कानपुर में यदि इस तरह के वैक्सीनेशन सेंटर्स की बात करें तो कहां पर इनकी व्यवस्था की गई है जहां पर बच्चों के अभिभावकों को टीका लगने में प्राथमिकता दी जाएगी? जी बिल्कुल, हम कानपुर बात करें, कानपुर में भी तीसरी लहर की जो बात चल रही है कि तीसरी लहर आनी हो, बच्चों के लिए काफी घातक होगी, उसके लिए जिला प्रशासन पूरा अलर्ट है। और जितने भी अभिभावक की बात जो हो रही है, जो बच्चों की बात हो रही है, उनके लिए कानपुर हाईलाइट और कानपुर उजला और काशीराम ये 3 जगह सेंटर बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ये आ रही जितने भी बच्चों के जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनको अलर्ट मोड में कर दिया गया है। उनको एक अलग से मतलब ट्रेनिंग दी जा रही है कि बच्चों यदि तीसरी लहर आती है कोई ज्यादा खतरनाक बीमारी होती है तो उससे कैसे रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बेहतर हम दूसरी लहर यदि उठा के जो पिछला जो रिकॉर्ड देखा जाए उसमें जिला प्रशासन दावे तो बहुत करता है कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, ऊपर से आदेश जो रहता है मुखिया का उसके प्रति। लेकिन यदि हम बात करें पिछले आंकड़ों की तो कहीं ना कहीं एक डर का विषय भी रहता है, क्योंकि जिला प्रशासन सिर्फ जो ऊपर बैठे जो मुख्यमंत्री उनको खुश करने के लिए झूठी रिपोर्ट भेजता है, तो कहीं ना कहीं एक डर का विषय भी, क्योंकि अभी नहीं चेते तो कब चेतेंगे। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन कार्य तो कर रहा है, लेकिन जो पुरानी लहर की बात करें देखने की दूसरी लहर जो आई थी उसको लेकर काफी चिंतक विषय है। जब तक सख्ती से रुख इसमें नहीं अपनाएंगे तब तक पहला कुछ संभव होगा कि किस प्रकार से कैसे क्या करेंगे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे हैं नादान होते हैं, उनको समझ नहीं होती, उनको घर से बाहर निकलना होता है। अभिभावक घर में रोक के जरूर ले लेंगे, बच्चे कहीं ना कहीं बाहर निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को बहुत सख्ती से इसमें कड़ा करना होगा। जी बिल्कुल। इसके अलावा अभिनव, मथुरा की भी यदि हम बात करें तो मथुरा में स्थितियों का यहाँ आपके माध्यम से जायजा लेना चाहेंगे। बच्चों को देखते हुए तीसरी लहर को लेकर मथुरा में क्या विशेष तैयारियां की गई हैं, साथ ही साथ अभिभावकों के वैक्सीनेशन की जो बात की जा रही है, क्या मथुरा में भी इसकी शुरुआत को लेकर तैयारियां हुई हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहूंगा, एक तीसरी लहर को लेकर यहाँ पे जो मथुरा का जो प्रशासन है वो बेखबर है और बड़ा लापरवाह दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले जो राजकीय बाल शिशु गृह उसमें 20 बच्चों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसके बावजूद 7 दिन में 3 मासूम बच्चों की मौत हो जाती है, जबकि उन तीनों बच्चों का कोविड टेस्ट नहीं कराया गया। तो एक सबसे बड़ा सवाल है, जो प्रशासन है वो लगातार लापरवाह दिखाई दे रहा है। बात की जाए तीसरी लहर की, तो तीसरी लहर का असर ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बुखार और टाइफाइड, मलेरिया जैसी बीमारियां धीरे धीरे अपने पैर पसारती जा रही है, मगर प्रशासन बिल्कुल तक नहीं दिखाई दे रहा है इसको लेकर। और जो तीसरी लहर है वो अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। और जो प्रशासन है, प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन से इस बारे में जो तीसरी लहर की बात की थी तो उसके लेकर बिल्कुल न तो कोई इंतजाम हैं और ना ही कोई एक जो बच्चों के लिए जो आईसीयू कोई स्पेस मतलब कोई भी बेड का नहीं बनाया गया है, और बड़ी लापरवाही यहाँ पे देखने को मिल रही है। और जो तीसरी लहर है वो बच्चों पे काफी असर दिखाई गई है। बात की जाए वैक्सीनेशन की, जो उनके अफवाहों को वैक्सीनेशन का, अभी भी यहाँ पे कुछ सेंटर ऐसे हैं वहां पे वैक्सीनेशन ही मौजूद नहीं है, जबकि लगातार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 18 से प्लस वालों को लगातार वैक्सीनेशन लगाई जाए, मगर यहाँ पे जो कोविड के जो सेंटर है जो ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां किसी पे वैक्सीनेशन नहीं है। जी बिल्कुल। चंदन, जिस तरह से तैयारियों की बात की जा रही है और हिदायत लोगों को यही दी गई है कि डॉक्टर्स के साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में स्टाफ की भी व्यवस्था की जाए,
पिछली लहर और दूसरी लहर में हमने देखा है कि कई बार जूनियर डॉक्टर्स के साथ ही स्टाफ भी, हालांकि हमें इन तमाम डॉक्टर्स के साथ ही साथ मेडिकल स्टाफ को सैल्यूट करना चाहिए जिस तरह का काम उन्होंने लगातार 24 घंटे 24/7 किया है। लेकिन खास तौर पर प्रशिक्षण की जब यहाँ पर बात आ रही है तो किस तरह से डॉक्टर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव यदि बच्चा होता है और वो अस्पताल में भर्ती है तो पेरेंट्स को भी कई बार इजाजत नहीं होती है। ऐसे में क्या खास ट्रेनिंग डॉक्टर्स को दी जाएगी, उसकी क्या व्यवस्था की जा रही है? जी देखिए, बच्चों में जो तीसरी लहर है ये अभी प्रिडिक्शन है, वो एक पैटर्न के द्वारा कहा जा रहा है। पैटर्न है जो फर्स्ट फेज में बूढ़े लोग ज्यादा, सेकेंड फेज में जो यंगस्टर्स हैं उनको, जो बच्चे होंगे उनको। तो डॉक्टर्स जो भी हैं हमारे, वो कोरोना को हैंडल करने के लिए वेल ट्रेंड ऑलरेडी हो चुके हैं। किस तरीके से ट्रेंड होंगे वो इन्हीं सब केसों पे देखा है, चाहे दिल्ली की बात करें या दिल्ली से बाहर सुदूर क्षेत्रों में भी। लेकिन बच्चों के केस में क्या है कि सबसे बड़ा इशू ये है कि कोई भी मेडिसिन नहीं दिखाया है, ट्रायल फेज 1 दिन 2 दिन का प्रक्रिया है नहीं, ट्रायल होने में भी वक्त लगेगा। और जो एंटीबॉडी डेवलप करने की बात है, वो पेरेंट्स को जब तक वैक्सीनेट नहीं किया जाएगा, जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स का ये मानना है कि बच्चे बीमार ना हो उससे बेहतर है कि पेरेंट्स को वैक्सीनेट कराया जाए, पेरेंट्स को वैक्सीनेशन कराया जाए। अभी पूरे देश के अंदर 20 लाख से ज्यादा पर डे वैक्सीनेशन हो रहा है 18 साल से ज्यादा के लोगों में, जो अगर देखने जाए तो मंथली 6 करोड़ है। सितंबर अक्टूबर में जाते जाते हम लोग कितना कैलकुलेशन के हिसाब से ये कितना 30 से 36 करोड़। लेकिन अगर इसी तरीके अगर इसको डबल कर दिया जाए तो अक्टूबर आते आते हम लोग जितने भी पेरेंट्स हैं, ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को वैक्सीनेट किया जा सकता है। बात जो आपने कहा डॉक्टर को कितना ट्रेन होने की जरूरत है, जो डॉक्टर्स वार्ड्स में हैं वो वेल ट्रेंड हो चुके हैं इस नई बीमारी से, क्योंकि उन्हें कोई डर नहीं है कैसे इलाज करना है, क्या करना है। लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 1.5 लाख एमबीबीएस के छात्र एमबीबीएस कंप्लीट करके पीजी के एग्जामिनेशन के लिए वेट कर रहे हैं, उनको शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी जो पार्सल उन्होंने की है, कहीं ना कहीं उनको इस कोरोना में फायदा मिलेगा और वेल ट्रेंड होने चंदन, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे साथ बने रहिएगा। और यहाँ पर लगातार आज हम तीसरी लहर की बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर की भयावहता के बाद अब तीसरी लहर की आशंकाएं भी बढ़ गए हैं। ऐसे में तमाम सरकारें लगातार ये प्रयास कर रही हैं कि तीसरी लहर के लिए तैयारी पहले से पूरी कर ली जाए। किस तरह की तैयारी रहेगी, इन तमाम बातों का जायजा हम लेंगे, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करने वाले हैं आ गई तीसरी लहर की। जिस तरह से कोरोना संक्रमण की लगातार मामले बढ़ते आ रहे हैं, हालांकि अब मामलों में कुछ कमी देखी गई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि अगस्त से अक्टूबर के बीच कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है। ऐसे में तमाम सरकारें इसको लेकर अलर्ट मोड पर हैं। तैयारियां लगातार जोरों शोरों पे की जा रही हैं और हम तमाम जगहों पर जाकर स्थितियों का जायजा लेने का प्रयास कर रहे हैं अपने संवाददाताओं के माध्यम से। हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। आगरा से अजेंद्र चौहान हमारे साथ हैं, मथुरा से अभिनव, कानपुर से मधुर मोहन और दिल्ली से चंदन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मधुर, आपका रुख करेंगे कानपुर की। लगातार यदि हम बात कर रहे हैं तो जिस तरह से मैंने चंदन से जानकारी लेने का प्रयास किया है कि डॉक्टर्स को किस तरह से ट्रेन किया जा रहा है, ऐसे में साथ ही साथ डॉक्टर्स के साथ नर्सिंग स्टाफ और अस्पताल का जो एक स्टाफ होता है एक बड़ी भूमिका निभाता है। अडल्ट को देखना एक अलग केस है, लेकिन बच्चा यदि पीआईसीयू में या कोविड के लिए अस्पताल में भर्ती है तो उसकी देखरेख करने में कई मानवीय संवेदनाओं के साथ ही साथ बच्चों को एक अधिक से अधिक प्यार की और देखभाल की जरूरत होती है। उसके लिए क्या कुछ तैयारियां या क्या ट्रेनिंग कानपुर में दी जा रही है?
जी बिल्कुल, जैसे हम लोग की मेडिकल कॉलेज 50 से जो लोग की बात हुई उन्होंने साफ बताया कि जैसे हम लोगों से पूछा कि बच्चों के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि तीसरी लहर जो आ रही है वो बच्चों के लिए सबसे घातक साबित हुई। तो उनका कहना है जितने भी नर्स स्टाफ है उनको खासतौर से उसमें लगाया जाएगा, जो महिलाएं नर्स स्टाफ होगी और प्लस जो जेंट्स होंगे जो नई उम्र के जो मतलब जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो पास आउट हुए अभी, उनको लगाया जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों की देखभाल के लिए नर्स स्टाफ बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको जो बच्चों की जो उम्र आ रही हो 12 वर्ष के नीचे की आ रही है, तो उनको ज्यादा खतरनाक होगा। तो इसके लिए जो महिला लगाई जाएगी वो इसलिए लगाई जाएगी क्योंकि आज बच्चे हैं वो माँ बाप को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और उनके लिए सामने एक महिला होना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर साथ साथ एक महिला हेल्प के लिए भी लगाई जाएगी, जो डॉक्टर होगी या फिर पेरेंटल स्टाफ होगी, क्योंकि इससे बच्चे सुरक्षित भी वहाँ रहेंगे और बच्चों को एक मन भी बहलेगा। उनके लिए और भी इंतजाम करे गए हैं, और जिसके लिए सभी डॉक्टरों को, सभी नर्सों को, जितने भी स्टाफ रहेगा सबको एक मतलब देखा जाए तो एक काशीराम के पास से जो हॉस्पिटल है उसके पीछे जो ग्राउंड बना है वहाँ पे सबको प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि कैसे निपटना है इससे। जी बिल्कुल। अजेंद्र, बच्चों को लेकर लगातार हम तीसरी लहर की बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर बच्चों को ही इसका टारगेट माना जा रहा है। बच्चों को लेकर व्यवस्थाओं के साथ ही साथ दवाइयों के बारे में भी क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि कई ऐसी दवाइयां हैं जिनको लेकर, चाहे आइवरमेक्टिन की हम बात कर लें या फिर हाई डोज के स्टेरॉइड्स की बात कर लें, इनका उपयोग बच्चों के लिए नहीं किया जा सकता है। तो डॉक्टर्स के माध्यम से क्या कुछ जानकारी है? बच्चों की यदि स्थिति गंभीर होती है तो उन्हें कैसे संभाला जाएगा? देखिए, जिस तरह से बच्चों के लिए कोरोना की जो तीसरी लहर बताई जा रही है, लेकिन अगर हम दूसरी लहर की बात कर लेते हैं तो इस दूसरी लहर में भी तकरीबन 100 से ज्यादा बच्चे आगरा में संक्रमित हुए और सभी बच्चे ठीक होकर अपने घर पर गए, और ऐसा कोई भी यहाँ पर मिसहैपनिंग देखने के लिए नहीं मिली। क्योंकि बच्चों में जो सिम्टम है इसके बुखार आना या बच्चों का सुस्त हो जाना या चिड़चिड़ापन हो जाना, ये सिम्टम है। स्टेरॉइड की अगर हम बात कर लेते हैं तो जिस तरह से कोरोना के जो मरीज शुगर के पेशेंट हैं या जो ऑक्सीजन लेवल काफी गिर गया है, उनको हैवी स्टेरॉइड देने के बाद उनकी जो स्थिति है वो नॉर्मल होती है, लेकिन बच्चों में ये स्टेरॉइड यूज नहीं हो पाएगा, जैसा कि अभी तक के डॉक्टरों का कहना है। एक अच्छी बात यह है कि 45 बच्चे आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में संक्रमित हुए और उनका इलाज हुआ, सभी बच्चे ठीक हुए, तो अभी तक राहत की बात है। वही दूसरी ओर आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग में 100 बेड का PICU बनाया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार आंशिक लॉकडाउन लग रहा है और अब 24 तारीख के बाद एक तारीख तक के लिए और नया जो आंशिक लॉकडाउन है बढ़ा दिया गया है। राहत, कोरोना के मरीजों में राहत जरूर है, लेकिन राहत के साथ एक आफत की बात यह है कि जिस तरह से लोग अब बेपरवाह होते हुए सड़कों में नजर आते हैं, भीड़ तमाम देखी जा रही है, तो दोबारा से ये कहीं ना कहीं अपने घर के बच्चों के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो इस ओर परिवार के लोगों को ध्यान देना होगा और उस फैमिली के पेरेंट्स को ध्यान देना होगा कि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, अगर हम कोरोना संक्रमित होते हैं तो ये बात तय है कि घर के बच्चे भी संक्रमित होंगे। तो सबसे ज्यादा आज प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग और सरकार से ज्यादा घर के पिता और माता पिता को ही देखना होगा कि किसी भी तरह से अपने बच्चों को संक्रमित ना होने दें, घर के अंदर ही रहने दें। एक और अलग से साफ सफाई का ख्याल रखा जाए। ऐसा ना हो कि हम बाहर से ही कैरियर बनकर आ रहे हैं और अपने बच्चों को कैरियर बना रहे हैं। प्रशासन और सरकार और स्वास्थ्य विभाग चाहे तमाम कोशिशें कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ देखने के लिए ये मिलती है कि घर के पेरेंट्स की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि कोरोना की तीसरी लहर को कैसे रोकना है अपने घर के अंदर आने से। हालांकि आगरा में तैयारियां पूरी कर ली गई है। दवाइयों की अगर हम बात कर लेते हैं तो तमाम ऐसी दवाइयां हैं जो कि यहाँ पर रेट से भी 4 गुना ज्यादा मिल रही हैं। इस और प्रशासन को ध्यान देना होगा, क्योंकि हर गरीब व्यक्ति वो दवाइयां नहीं खरीद सकता उन महंगे दामों में, और लगातार दवाइयों की कालाबाजारी जोरों पर है। तैयारियों की बात कर लें तो आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में आने वाले कुछ समय में सर्जरी डिपार्टमेंट में 100 बेड का PICU तैयार हो जाएगा। वही तमाम जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं उन डॉक्टर्स के अंडरटेकिंग में सभी एक टीम तैयार की गई है। सभी लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और जिले के स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी तक जो काम है तीसरी लहर के लिए वो यहाँ पूरी तरह से दुरुस्त नजर आ रहे हैं। जी अजेंद्र, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मधुर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चंदन, आपका शुक्रिया। और अभिनव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार आज हम तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, जिस तरह से तीसरी लहर को लेकर तैयारियां होनी चाहिए, सरकारें लगातार जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारों के साथ ही साथ हम सबकी भी जिम्मेदारी होती है, अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को सुरक्षित रखा जाए, कोविड गाइडलाइंस का पालन करें और घर के बाहर तभी निकलें जब आपको कोई ज़रूरत हो। फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए की न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।